हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 यानी हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों देख सकते हैं 2024 हिंदी, अब पेपर कोड है 801 HC। तो यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिए हमारे पास कितना आपका स्कोर गया है। और यह वीडियो जो लोग अगली बार परीक्षा देंगे उनके लिए भी यह उपयोगी है। और इसके अलावा क्योंकि यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो चलिए साथियों हम देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। ये निर्देश है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ, खंड बा। खंड आ में क्या है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। तो इसी 20 नंबर जो प्रश्न हैं, एक एक नंबर के, इसी को चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो पहले के सी सही है। और दूसरा, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पहला विकल्प सही है। दूसरे का पहला सही है। अब इधर तीसरा नंबर देखिए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, यानी विकल्प सी सही है तीसरे का। उसके बाद साथियों इतना देखने के बाद चलिए हम आगे करते हैं। चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथा में क्या है साथियों, हजारी प्रसाद, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। दिखाई दे रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, डी विकल्प है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यही सही हो जाएगा, विकल्प डी, यानी चौथे विकल्प डी सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब इसके बाद नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो ये क्या है, अजातशत्रु है, अस्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, अंधेर नगरी, ये नाटक नहीं है। तो 5 के डी सही है, नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी अंधेर नगरी किसका है, तो हो जाएगा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। और उसके बाद फिर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के, तो यह भिखारी दास, विकल्प सी, 6 का विकल्प सी सही है। और उसके बाद पद्माभरण के रचयिता हैं, पद्माभरण के रचयिता हैं 7 का सी, पद्माकर हो जाएंगे इसमें, 7 का सी सही है विकल्प। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि छायावाद के 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, यही 4 कवि हैं। तो इसमें देखिए, तो 8 के विकल्प डी, राम की शक्ति पूजा, 8 के विकल्प डी सही है। उसके बाद फिर 9 में देखिए, प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि होंगे भारत भूषण अग्रवाल, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण, यानी 9 का विकल्प ए सही है। इसके बाद साथियों चलिए हम 10 देखते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे गिरिजा कुमार माथुर। तो विकल्प इसमें 10 का विकल्प सी सही हो जाएगा, अगे, यानी इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अगे। अब देखिए करुण, द क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण का स्थायी भाव होता है साथियों शोक, विकल्प बी सही है इसमें। तो 11 के विकल्प भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंधव हर राय में प्रयुक्त अलंकार है, चरण के समान कमल। तो इसमें हो जाएगा साथियों 12 का उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि किसी के समान बताया गया है, जहाँ किसी के समान बताया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। चलिए इतना जो है आप नोट कर लीजिए। अब आप स्कोर ज़रूर बताएं साथियों, कितना आपका स्कोर गया है, उसके बाद कितना करेक्ट हो रहे हैं उसको ही बताएं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में हो 24, 16, 13, 11। देखो ये चौपाई में होती है 11, 13, ये दोहा सोरठा में, बाकी ये रोला ए है। तो 13 का ए सही है विकल्प, 13 का ए यानी 24, 13 का विकल्प ए सही है साथियों। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद आप जो है यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए अभ्यागत, क्वेश्चन नंबर 15, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है। अभि प्लस अभ्यागत। चलिए लिखिए, अब जो है इसमें क्या हो जाएगा, 14 का डी से अभी ए बन जाएगा, क्योंकि ये पहले जब लगेगा तो ये मूल शब्द है, उसके बाद ये वो हो जाएगा। अब इसका नील कमल में समास, क्वेश्चन नंबर 15, नील कमल में समास बताना है। तो नील के समान कमल, जहाँ के समान आएगा वहाँ कौन है, कर्मधारय समास आ जाएगा। मैंने पढ़ाया था, पहले ही बताया था कई बार, कर्मधारय समास इसमें सही है। अब योगी शब्द का तद्भव शब्द है, देखिए योगी का तद्भव, ये तत्सम है, योगी तत्सम है, तद्भव इसका हो जाएगा जोगी। मैंने विकल्प ए सही, 16 का विकल्प ए सही है। चलिए अब क्या होगा साथियों, अब युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसमें विकल्प ए सी सही हो जाएगा, 17 का विकल्प सी सही है। और उसके बाद फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। चलिए 3 भेद होते हैं, 3 भेद। देखिए याद कैसे करोगे, देखो रचना है, रचना में कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3। अब बताइए 3 यहाँ लिखा है ना, 3 से 3 रचना अगर बात आ जाए तो 3 होते हैं, ये इसकी ट्रिक है। अब उसके बाद भाववचन में प्रधानता होती है 19 नंबर, भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं है, यानी विकल्प डी सही है इसमें, क्योंकि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है ना, तो इसमें भाव तो है नहीं, तो डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। अभिकार 20 नंबर देखिए, अंतिम है क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं, तो इसमें इंद्र, गाय, यथासंभव, आप, तो यथासंभव हो जाएगा। इसको मित्रों देखने के बाद आप अपना क्लियर कर लेंगे कितने आप सही किए हैं। उसके बाद देखिए अब खंड बा आ जाता है, इसके बाद ये 20 पूरे हो गए, अब खंड बा आएगा। खंड बा में क्या है, आप तो पेपर बिल्कुल सिंपल आया है, आप किए होंगे। गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न का इसमें आंसर देना है, आ या अथवा में से किसी एक का देना है। उसका 22 में देखिए, 22 में साथियों क्या है, इसमें भी एक पढ़ करके एक का देना है, एक पदांश का पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, अथवा भी है। इसके बाद फिर आया 23 में है संस्कृत, आपकी आई है संस्कृत। इसमें क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो साथियों इसमें एक करना है, जैसे क्या है, वाराणस्याः प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति धोते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा संतत प्रवाहति, जनानाः ज्ञानं च वर्धयति, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने और उसके बाद फिर अध्यापने ही चा इदानी निरतः। तो इसका अर्थ हो जाएगा, चलिए हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं, थोड़ा मैंने बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं खंडबा में। तो साथियों ये है खंडबा है, आप इसको देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें भी लिख दिया है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी खंडबा पेपर सेट 801 HC। बाकी ये देखिए, बाकी हमारा नाम है BK सर, यानी भीम कुमार मौर्य, तो बच्चे हमको प्यार से BK सर ही कहते हैं। तो मित्रों अब देखिए, इसमें से आपको
एक खंड करना है। प्रश्न नंबर 23 से एक खंड करना है आपको, चाहे का करिए चाहे खा करिए, तो एक करना है। एक में चलो पहले ऐसे लिख लेना है, वाराणसी प्राचीन कालादेव चा ईदानी नियतर। तो देखो यह वाराणसी है कालादेव, इसके बाद फिर चा ईदानी नियतर, यानी पहला और लास्ट तक ऐसे लिख करके डाट डाट कर देना है। जैसे डाट डाट देखो किया गया है डाट डाट। अब इसमें संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ये देख लीजिए, इसको देखो, इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, जैसे अंडरलाइन कर दिए, और नहीं तो आप मोटी पेन से लिख दीजिए या काली पेन से लिख दीजिए, किसी भी चल जाएगा। उसके बाद हिंदी अनुवाद क्या है? प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर घर में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगाती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा निरंतर बहती रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ के अनेक आचार्य एवं विद्वान अब वैदिक साहित्य के अध्ययन एवं अध्यापन में लगे हुए हैं। मित्रों, यहीं तक था ये पहला क्वेश्चन, ये पूरा हुआ आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे चलिए देख लीजिए। चलिए साथियों, अब इसके बाद जो है, अब इसमें देखिए आगे दूसरा भी मैंने कर दिया है, अथवा। अथवा हम देख लीजिए, चलो हम ऐसे कर देते हैं तब दिखाई देगा। अथवा, अथवा देखिए, देखो खाक अथवा, देखिए खाक अथवा, खाक अथवा देख लीजिए आप लोग। खाक अथवा में क्या है? देखो खाक अथवा में क्या है? त्रैव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः सः व्यसन रेल यात्रम अवतीर्थ स्वग्राम प्रति अचलत। तो यही प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से है, जिसमें कहता था कि आप तो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा अस्फुटवक्ता चा योजना सा पंडिता। ये कहानी थी, इसी के बारे में है। देखो अब क्या है, इसमें पहला संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। ये संदर्भ हो गया साथियों। फिर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसी समय उस गांव वाले का गांव आ गया, वह हंसा और ट्रेन से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। यह नहीं हिला, नागरिक शर्मिंदा होकर चुप रहा। सभी यात्री उस बतूनी नागरिक पर हंसे। तब नागरिक को एहसास हुआ कि ज्ञान हर जगह संभव है। इसका अर्थ साथियों ये होगा। यह था हिंदी अनुवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, ये पेपर जो है यहीं तक था। इसके बाद फिर जो है अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है साथियों? अब इसमें भी आया है वही चीज़। क्वेश्चन नंबर 24 में आया है, देखिए नीचे दिए गए इस संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी वही है, देखो क्या है, नीर क्षीर विवेक हंसालस्यम त्वामेव ताने सुचेतम, ये श्लोक है। इसी के बारे में चर्चा करना है। देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए आप। 24 में 2 श्लोक हैं, इसमें एक करना है, केवल एक करना है। तो क्या है संदर्भ, क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अनियुक्त विलास शीर्षक से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद क्या है? यदि आप अकेले हैं जो पतले हैं, तो आप पानी और दूध के बीच अंतर करने में वाले हंस हैं। अब इस संसार में और कौन कुल का व्रत निभाएगा?
ये मित्रों हो गया। अगर इसका कभी श्लोक पूछ ले, श्लोक तो इसमें पूछा नहीं था, अगर श्लोक पूछ ले तो मैं नीचे श्लोक भी लिख दिया हूँ। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य को अपने कुल धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। तो इसको आप देख लेंगे। चलिए अभी इसके बाद फिर अथवा आया है, चलिए इसका भी हिंदी अनुवाद देखो। अथवा का वैसे एक ही लिखना था क्योंकि एक आप पूछा तो एक मैंने लिख दिया हूँ। चलो अथवा का देख लीजिए हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या है, तो हिंदी अनुवाद इसका बनेगा निपुणता एक कदम है, धार्मिकता एक कदम है, दान और कदम ऐसे हाँ दिखाई दे रहा है। चलो देखो देखिए फिर पढ़ रहा हूँ। हिंदी अनुवाद क्या है दूसरे वाले का, यानी अथवा का। निपुणता एक कदम है, धार्मिकता एक कदम है, दान एक कदम है और प्रसिद्धि एक कदम है, सत्य स्वर्ग की ओर एक कदम है और सदाचार खुशी की ओर एक कदम है। इसका हिंदी अनुवाद होगा साथियों। चलिए नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो साथियों इसके बाद आता है खंड काव्य आता है। खंड काव्य आप कर लिए होंगे क्योंकि यह हर ज़िले में अलग अलग चलता है। जैसे यहाँ लखनऊ में जय सुभाष चलता है और कई ज़िलों में चलता है, कहीं कहीं मातृभूमि के लिए चलता है, अगर पूजक भी चलता है। तो इसके बाद 26 नंबर देखिए, लेखक का जीवन परिचय। मैंने इसको पढ़ा दिया था, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, रामधारी सिंह दिनकर, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी जैसे उनकी प्रमुख रचना तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी, इसमें से एक करना था। और उसके बाद फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अपने मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी पत्र। उसके बाद संस्कृत में 2 प्रश्न करने थे आपको। इसके बाद फिर एक विषय पर निबंध लिखना था। तो मित्रों ये पेपर जो है यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे से करके आए होंगे और मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ और ईश्वर से दुआ भी करता हूँ कि आपके एक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। यही आशा उम्मीद विश्वास के साथ अब हम साथियों अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।